वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, क्या वो आपको खुद से कांटेक्ट करेंगे? क्या उनका कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आपकी तरफ आएगा? कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। क्या वो पर्सन आपको खुद से कांटेक्ट करेंगे? विल दे कांटेक्ट यू? विल दे कांटेक्ट यू? क्या वो इंसान आपको खुद से कांटेक्ट और कॉल करेगा? नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर क्लियर नहीं है इस वक्त इस सिचुएशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ये इंसान एक्शन और मूवमेंट इसलिए नहीं कर रहा, यहाँ पर एक क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पर एक क्लियर थॉट नहीं है। माइंड में किसी भी तरीके की एक क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है, इस रिश्ते को लेकर क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है इस इंसान के पास। ठीक है, इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। ये इसलिए आपकी तरफ किसी भी तरीके का एक्शन और मूवमेंट नहीं कर रहा है, या आपकी तरफ किसी भी तरीके का एक्शन इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि इंसान अनक्लियर है। ठीक है, आपको लेकर वो क्लैरिटी इसके पास आ नहीं पा रही है, इसके थॉट्स क्लियर नहीं हो पा रहे, इसके माइंड क्लियर नहीं हो पा रहा। अगर आप लोग का रिलेशनशिप पुराना है तब भी इस इंसान के पास कोई क्लैरिटी नहीं है। शायद ये आप लोग जब मिले तब ये इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, या इसको पता नहीं था कि आप इतने सीरियस हैं, या आपका माइंड इतना ज़्यादा क्लियर है इस रिश्ते को लेकर। आप बहुत लॉन्ग टर्म तक जाएंगे, या लॉन्ग टर्म तक प्लानिंग करेंगे, या लॉन्ग टर्म तक आप थिंकिंग रखेंगे। ठीक है, आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड हैं वो पर्सन इतना क्लियर, उसने इतना मेचोरिटी के साथ या इतना सिंसियर होकर उतना फ्यूचर नहीं सोचा था। यहाँ पे एक फ्यूचर प्लानिंग नहीं थी इस इंसान के पास। ठीक है, जो कि जिसकी वजह से जितना ज़्यादा सीरियस होता गया, जितना यहाँ पर आप इस इंसान को लेकर एक सीरियस और फैमिली बनाने का सोचते गए, उसके बाद से एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ है। उसके बाद से इस इंसान और आपके बीच एक ब्रेक आया है, या आप लोग एक दूसरे से दूर हुए हैं। ठीक है, ओके। इस टू ऑफ कप्स को लेकर क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है। आपके पर्सन एक्शन जब ले, जब आपके पार्टनर के पास ये हो कि हाँ ठीक है, ये इंसान आपको क्या देना चाहते हैं। ये इंसान एक गार्ड्स अप करके बैठा हुआ है। ठीक है, आप भी खुद भी कांटेक्ट करेंगे तब भी यही चीज़ है जो यहाँ पर शो हो रही है। आपके पर्सन कन्फ्यूज़ हैं, आपके पर्सन इनडिसाइसिवनेस में है, आपके पर्सन के पास कोई ख़ास क्लैरिटी नहीं है इस बॉन्ड को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस माइंडसेट को लेकर। ठीक है, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, कुछ भी नहीं, सिर्फ बैठकर देखना और दूर बैठकर इन सब चीज़ों को सोचना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस रिश्ते में। ये इंसान एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। वर्गो हो सकता है, या तो लियो हो सकता है, या सैजिटेरियस हो सकता है। यहाँ पे ये साइंस हो सकते हैं। कैंसिरियन स्ट्रॉन्ग है, टॉरस भी हो सकता है। स्टार साइन यहाँ पर ये हो सकते हैं, लेकिन मूवमेंट नहीं है, एक्शन नहीं है। यहाँ पर जो क्लैरिटी आप मांग रहे हैं एक ऑपोजिट डायरेक्शन है। यहाँ पर इस रिश्ते में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या चल रहा है, इस चीज़ का इसको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, बहुत क्लैरिटी है इसके माइंड में, इसके थॉट्स बहुत क्लियर है। लेकिन आप जो क्लैरिटी मांग रहे हैं वहाँ पर कन्फ्यूजन है। द मून बताता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक इल्यूजन, डिल्यूजन, क्लैरिटी ना होना, फियर रखना। आपके अंदर एक फियर है, यहाँ पर कुछ और चल रहा है बैकग्राउंड में। आपके अंदर एक फियर है, आपके अंदर एक चीज़ क्लियर नहीं है, आपके अंदर सिचुएशंस क्लियर नहीं है, मेंटल थॉट्स क्लियर नहीं है। टावर मूवमेंट है यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में। आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा जैसे कि डाउट देती है। आपको इस रिश्ते से रिलेटेड आपको एक जस्टिस चाहिए। ठीक है, आप एक इमोशनली बहुत ज़्यादा एक इमोशनली ब्रेक, इमोशनली लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। ठीक है, आप इस इंसान से चाहते हैं कि आप लोग का रिश्ता अच्छा रहा है, आप लोग का कनेक्शन अच्छा रहा है, आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है। हाँ, बस आप बहुत ज़्यादा मेच्योर थे और सामने वाला इतना मेच्योर नहीं था इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस माइंडसेट को लेकर। इतना क्लियर नहीं था, इतना मेच्योर नहीं था, इसके पास इतनी क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं है। इमोशनल लॉस रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, इमोशनली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहा है कि मतलब कि आपको एक जस्टिस चाहिए, आप जानना चाहते हैं
कि क्या मतलब कि क्या चीज़ रियल थी और क्या चीज़ यहाँ पर फेक थी, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा जब ये इंसान आया था आपके पास, या आप लोग का जब कनेक्शन बना था, जब आप लोग एक दूसरे के साथ, शायद इस इंसान ने अप्रोच करा है किसी इंटरनेट के थ्रू आपको, किसी ऐसी जगह से, किसी आपको डेटिंग ऐप से, मतलब कि आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही क्या इस इंसान के माइंड में शुरू से आपको लेकर इतनी इनडिसाइसिवनेस थी, ठीक है। आप जानना चाह रहे हैं यहाँ पर बैक ऑफ द माइंड क्या चल क्या रहा था, रियलिटी क्या है, ठीक है, इस रिश्ते की क्लैरिटी क्या है, इस रिश्ते का ट्रुथ क्या है, आप ये समझना चाह रहे हैं। इस वक्त आप ये चीज़ क्लियर करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते का रियल ट्रुथ क्या है, इस रिश्ते की रियल क्लैरिटी क्या है, यहाँ पे क्या हो क्या रहा है। एक इमोशनल लॉस है, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट है, इमोशनली एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है इस इंसान पे से, इस कनेक्शन पे से। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, ठीक है। ये इंसान अट्रैक्शन के थ्रू आया था और आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस लॉयल हुआ है, ठीक है। आपको उस इंसान की तरफ से वो लॉयलिटी, वो सिंसियरिटी नहीं मिली, वो फ्यूचरिस्टिक थिंग नहीं मिली जो आप सोच रहे थे, जो आपके माइंड में चल रहा था इस रिश्ते को लेकर। इनजस्टिस है इस कनेक्शन में, एक चीज़ ख़त्म हो चुकी है, मतलब कि यहाँ पर एक आपको लग रहा है ऑलमोस्ट ये क्लोज हो चुका है, क्योंकि आपके पर्सन को ये चीज़, आप इस तरीके की इस चीज़ की क्लैरिटी आप बहुत टाइम से मांग रहे हैं। आपके पर्सन एक्शन लेने के बजाय एक साइलेंट मोड में जा चुके हैं। आप जानना चाहते हैं कि ये इंसान एक्शन लेगा, ये इंसान एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहा, ये ब्लैक एंड वाइट में एनर्जी में ये इंसान कंफ्यूज, इसको नहीं पता कि आप इसके लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं या नहीं, ठीक है। स्ट्रेसफुल है, स्लीपलेस नाइट है, ओवर थिंकिंग है, रात बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है और नाइट मेयर्स होते हैं और समझ में नहीं आ रहा व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये रिश्ता किस तरफ मूव कर सकता है, किस तरफ जा सकता है। मतलब कि एक सिंगल इंडिपेंडेंट, एक सिंगल हुड, आप कब तक और वेट करें, क्या ये इंसान वापस रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। वेट करने की बात नहीं है, आपको लग रहा है आप जिस इंसान से डील कर रहे थे वो इंसान एक फ़ेक इंसान था, वो आपको एक फ़ेक होप दे रहा था, उसने एक फ़ेक उम्मीदें दी हुई थी। जैसी एक लॉन्ग टर्म चीज़ों की बेसिस पे बात आई, फैमिली की बात आई, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात आई, वहाँ पर ये इंसान इन सब चीज़ों से निकल गया, ठीक है, इन सब सिचुएशन से बाहर आ गया। एक मेंटल स्ट्रेस, एक मेंटली बर्डन, 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत सारा स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा बर्डन सम एनर्जी है। आप कोल्ड हैं लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। शायद यहाँ पर आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, आप किसी इस इंसान के फ्रेंड को जानते हो सकते हैं, ठीक है। शायद वो आपको गाइड कर रहा था, ये इंसान कुछ आपसे हाइड कर रहा है, या पता एक प्लेयर काइंड एनर्जी में ये इंसान जब इन एंड आउट कर रहा था, या वहाँ पर आपको कुछ सीक्रेट्स उस इंसान ने इस इंसान के बताए थे उस दौरान, ठीक है। इस इंसान के इन एंड आउट करने का रीज़न बताया था, इस रिश्ते के स्टक होने का रीज़न बताया था, इस रिश्ते में जो पॉज आ गया था, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, आपको इनजस्टिस फील होता है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। आपके पर्सन का जो मसला है वो थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी नहीं है। आपके पार्टनर का सबसे बड़ा जो मसला है, एक तो एक्सप्लोर करना, अच्छे से अच्छी की ख्वाहिश रखना, बहुत ज़्यादा अपने आप को वैल्यूएबल समझना। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि हमें तो कोई भी मिल जाएगा, तो उनमें से आपके पार्टनर एक है, इनको लगता है इनको तो कोई भी मिल जाएगा, कोई भी इनकी लाइफ में आना चाहेगा, कोई भी इनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहेगा, कोई भी इनके साथ एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक कनेक्शन बनाना चाहेगा। तो इस इंसान को ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील होती है। ओके, स्टॉकिंग एनर्जी है, ठीक है। आप यहाँ पर स्टॉकिंग एनर्जी, इंटरनेट के थ्रू आप लोगों की ज़्यादा बात होती है। लास्ट टाइम जब ये इंसान जब आपकी लाइफ से गया तो इंटरनेट के थ्रू ही आप लोग की बात हुई थी, कुछ क्लैरिटीज़, कुछ रियलिटीज़ आपको इंटरनेट के थ्रू मिली थी। बहुत ईगो में गया था, बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत इसके अंदर एक स्टबर्न एनर्जी है, लेकिन इसके अंदर असल में कन्फ्यूजन थी। इंसान बहुत मेंटली कंफ्यूज था, ठीक है। इस इंसान को लगा इस रिश्ते को होल्ड करने के बजाय, आपको रोकने के बजाय यहाँ पर इस रिश्ते को एंड कर दिया जाए, अगर इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है या इसके पास कुछ है नहीं, ठीक है। आपको बैकस्टैपिंग, चीटिंग फील हो, क्योंकि इंसान कंफ्यूज था, इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ये इंसान आपको लेकर बहुत क्लियर नहीं है, बहुत कंफ्यूज है, बहुत नर्वसनेस है, ठीक है। एक डिफेंसिव एनर्जी है, स्लोली, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली यहाँ पर आपको इसकी रियलिटी पता चलना स्टार्ट हुई। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस एनर्जी क्यों आई, या आप लोग के बीच एक डिफरेंसेस क्यों बन गए, या आप लोग के बीच एक चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट पे क्यों गई हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ बहुत वक्त के साथ रियलाइज़ हुई, या अचानक आपको इस इंसान का इंटेंशन पता नहीं चला होगा, या इस इंसान बैकग्राउंड में कर क्या रहा है,
इस चीज़ को समझने में टाइम लगा है आपको, ठीक है। इसका बैक ऑफ द माइंड प्लान क्या है, ये क्या करना क्या चाहता है, इस रिश्ते में इसका माइंडसेट चल क्या रहा है, या इस रिश्ते को किस तरीके से डील करना चाह रहा है। आप पहले तो समझे नहीं, लेकिन वक्त के साथ आप इसको समझें। ये इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है, उस रिश्ते में क्या करना चाहता है, लेट्स सी, ठीक है। लेकिन करंटली मुझे ऐसा लगता है कि आप यही सोचते हैं जो पहले था क्या वो सच था, या अब ये वाला सच है, ठीक है। क्या वो फेक इंसान था, जैसे कि इंसान बदल गया, वो इंसान एक इंसान आपकी लाइफ में आया जिसने बहुत केयर, बहुत लव, बहुत अटेंशन दिया और बहुत आपको स्पेशल फील कराया। फिर कुछ टाइम बाद आपको चीज़ रियलाइज़ होती है कि आप इस इंसान के लिए उतने स्पेशल नहीं रहे हैं। वजह ढूंढने की कोशिश करी तो ये इंसान क्लियर ही नहीं है, ठीक है। इस इंसान को जैसे जैसे आपने अपना यहाँ पर इसको अपना माइंड क्लियर करा कि आप फ्यूचरिस्टिक हैं, आप फ्यूचर प्लान करना चाह रहे हैं, आप फैमिली को मिलवाना चाह रहे हैं, फैमिली के साथ चीज़ों को सेटल डाउन करवाना चाहते हैं, आप फैमिली चाहते हैं कि आप लोग एक कमिटमेंट और इंगेजमेंट की तरफ जाएं, तब वहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हुई हैं, ठीक है। चल क्या रहा है यहाँ पर, देखते हैं ये इंसान आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है। ब्रोकन एनर्जी आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा, 3 ऑफ सोर्स, इंसान को पता है बहुत ज़्यादा पेन में है। जब से ये सिचुएशन ख़त्म हुई है आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो चुके हैं, आप काफ़ी ज़्यादा एक आर्ग्यूमेंट, आपको लगता है इस इंसान ने आपको चीट करा है, इस इंसान ने आपको बैक स्टेप किया है, आपको ये चीज़ फील होती है। ये इंसान समझता है आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, इस इंसान की वजह से काफ़ी हर्ट, पेन में है, तकलीफ़ में। आप ब्रोकन एनर्जी, आपको चीटिंग फील होती है, आपको बैक स्टेपिंग फील होती है, आपको फील होता है इस इंसान ने आपको जैसे कि जानबूझकर इंटेंशनली बैक स्टेप करा, इंटेंशनली चीट करा। आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट बहुत है, आप लोग के बीच प्रॉब्लम्स बहुत हैं। इस इंसान को फील होता है कि आप लोग के बीच बात नहीं हो पाती, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा रहती है। ये इंसान आपको कांटेक्ट भी करे तो आप यहाँ पर क्लैरिटी मांगते हैं कि ये इंसान आपके लिए फ्यूचरिस्टिक है या आपकी लाइफ में आना चाहता है या नहीं। ये इंसान आपकी लाइफ में इस तरीके से नहीं रह सकता किसी फ्रेंड बनकर या वो कर, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है अपनी लाइफ में एक पीस ढूंढ रहे हैं, ये आपको लेकर ये चीज़ सोचता है। इसको ऐसा लगता है आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, इसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दे दिया है, इसने आपको बहुत ज़्यादा दर्द दे दिया है। आप अपनी ज़िंदगी में एक पीस ढूंढना, अपनी लाइफ में एक पीस की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान को ऐसा फील होता है शायद आपने न्यू फ्रेंड्स, न्यू लोगों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हैं, आप अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, कुछ न्यू चीज़ों की तरफ जाना चाहते हैं। आप एक मतलब कि अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में और क्या सोच रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा ब्रोकन देख रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग देख रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इतनी खामोशी आपके ऊपर इतनी जब आती है, जब आप बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ब्रोकन हो, हद से ज़्यादा आप जब उम्मीद हार जाते हैं चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, ये तब आती है, ठीक है। इतने ब्रोकन आप तभी होते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। एक इनडिसाइसिवनेस है, वेटिंग एनर्जी बहुत है आपके अंदर। इंसान को लगता है कि अपनी ज़िंदगी को बदलने का वेट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में चेंज आने का वेट कर रहे हैं। आप इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ब्रोकन है, अभी आपसे बात करना एक नया आर्ग्यूमेंट छेड़ने के बराबर है, ठीक है। आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज ये इसलिए नहीं कर रहा, इसको ये मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहा है आपकी तरफ से। इसको पता है कि आप भी मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपको बहुत अच्छे से समझता है, आप ये चीज़ दुआ कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे कि ये इंसान, अगर मैनिफेस्ट नहीं पता तो इंसान को लग रहा होगा कि आप कोशिश कर रहे होंगे इंसान आपको खुद कांटेक्ट करे। और कहीं ना कहीं बात सच हो सकती है कि आप खुद कोशिश कर रहे हैं कि इंसान आपको खुद कांटेक्ट करे, आपकी लाइफ में खुद मूव करे, खुद आए, ठीक है। ओके, ये इंसान क्या आपको लेकर सोच रहा है इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे, इस इंसान के माइंड में आपको लेकर और क्या चल रहा है। सिंगल, इंडिपेंडेंट हुड, ठीक है। अपने सेल्फ को एंजॉय करना, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना और गोस्ट करना, इग्नोर करना, आप नहीं चाह रहे इससे बात करना। इसको लग रहा है आप जानबूझकर आप शो कर रहे हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं तुमसे बॉदर नहीं हो रही, ना हो रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे बढ़ने दो, ठीक है। आप इस तरीके से शो कर रहे हैं, आप सिंगल, बहुत ज़्यादा एक हैप्पी गो लकी वाली वाइब दे रहे हैं, ठीक है। इसको एक आप ये बता रहे हैं कि सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है। ये इंसान आपको देखकर ये चीज़ समझ रहा है कि आप बार बार ये शो कर रहे हैं कि ये कनेक्शन एंड हो चुका है, ये कहानी ख़त्म हो चुकी है, तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इंसान को ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, इसने आपका ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं करा।
इसने क्यों आपको आप यहाँ पर कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं मेंटली। आप बस अपने आप को चीज़ शो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पे काम करके ये चीज़ शो करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस कहानी में नहीं अटैच, आप इस कहानी में कनेक्टेड नहीं हैं आप। अदरवाइज़ आप एक स्लीपलेस नाइट में, इंसान आपको बहुत अच्छे तरीके से समझता है, जो आप दिखा रहे हैं वो आप फील नहीं कर रहे, वो आपके इख्तियार में नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है। जो आप शो कर रहे हैं वो आपके दिल दिमाग में चल ही नहीं रहा, ठीक है। आप कुछ और शो कर रहे हैं, आपके अंदर कुछ और, किसी और टाइप की फीलिंग्स हैं, किसी और टाइप के आपके अंदर आपके माइंडसेट में किसी और टाइप की एनर्जी चल रही है, ठीक है। आप एक्सेप्टेंस नहीं लेकर आ रहे, आप दिखा कुछ और रहे हैं, आप अपने कोशिश कर रहे हैं, आप इस पेन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसने आपको बैक स्टेप किया है, इसने आपको चीट किया है, आप उन सब चीज़ों को माफ़ करने के लिए तैयार थे, लेकिन ये इंसान आपको मौका, मतलब कि ये चाहता है कि आप विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन, विदाउट किसी क्लैरिटी ले रहे, जो कि आप नहीं रह पा रहे। आप चाह रहे हैं कि ये इंसान डिसाइड करे, ये इंसान उस चीज़ को समझे कि आपकी इसकी लाइफ में इंपॉर्टेंस है या नहीं, ठीक है। जो कि इंसान को ऐसा लग रहा है कि कितनी मुश्किल है ये चीज़ समझना। ये चाह रहा है कि आप समझें कि विदाउट किसी क्लैरिटी, विदाउट किसी डिसीजन मेकिंग के हम बात नहीं कर सकते, कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। द रनर, ये इंसान भाग रहा है, ठीक है, को डिपेंडेंसी से। इसको लग रहा है आप को डिपेंडेंट है, इसके ऊपर फेयर क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। ये अपनी ईगो की सुन रहा है, ये इंसान इस चीज़ से भाग रहा है, आपसे इस वक्त भाग रहा है। ये आपको एक चीज़र की तरह देख रहा है। इसको लगता है कि आपको अपने यहाँ पे है हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक। आपको हार्ट ब्रेक से हील होना चाहिए, आपको फ्रीडम की तरफ आना चाहिए, आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना चाहिए। आप इसको ऐसा लग, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने एक, जैसे कि अपने आप को एक केज में बंद कर लिया है, ठीक है। आप उस केज से बाहर निकले, आप इससे बात तो नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने आप को उस केज से बाहर नहीं निकाल पा रहे। इससे आपको ऐसा लगता है कि जितना जल्दी आपको स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट चाहिए, ये उतना स्टेबिलिटी माइंडसेट में नहीं है। इम्पैक्ट नार्सिसिस्ट, आप इसको इम्पैक्ट समझते हैं, एक नार्सिसिस्ट समझते हैं, मतलब कि इसने आपको पता डिसअपॉइंट करा है, ब्रेक, एक इंटरनली हार्ट ब्रेक दिया है, इंटरनली स्ट्रेस दिया है, ठीक है। सेल्फ इंडल यहाँ पे है, फोकस ऑन योर सेल्फ। आप फोकस रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी इस इंसान के बारे में आप सोचते हैं कि इंसान ने आपको धोखा क्यों दिया, किस वजह से दिया, ज़रूरी था इसका धोखा देना आपको, ठीक है। शेडो वर्क है यहाँ पर, आपके जो पर्सन है बहुत ब्रोकन हार्ट हुए हुए हैं आप, ठीक है। डीपली हर्ट है, डीपली पेन है यहाँ पर, सैड है, सेपरेशन है, डार्क यहाँ पे ब्रेकअप है, यहाँ पे फीलिंग है, ठीक है। कंपटीशन बहुत है, आपकी पर्सन की लाइफ में चॉइसेस बहुत रखते हैं यहाँ पे, मतलब क्लेवर, अदर वुमेंस, अदर मेल बहुत ज़्यादा हैं आपकी पर्सन की लाइफ में। चॉइसेस, ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइसेस रखना, मल्टीपल ऑप्शंस रखना। आपको लग रहा है इस इंसान को क्या क्लैरिटी मिलेगी, क्या इंसान इस चीज़ को रियलाइज़ करेगा कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपको इसकी लाइफ में रुकना भी है या नहीं रुकना है। आपको लग रहा है ये इंसान बहुत नेगेटिव अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट करके बैठा हुआ है। आपके पार्टनर एक रनर की तरफ भाग रहे हैं और आप चेज़ नहीं कर रहे, लेकिन आप जैसे कि प्रेशर देना, आपके पर्सन को आपसे एक प्रेशर फील हो रहा है। आप इस इंसान के ना चाहते हुए भी चाहते हैं कि ये इंसान डिसीजन मेकिंग करे, ये इंसान कुछ डिसाइड करे। आपके पार्टनर के पास क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर, बल्कि आपको लेकर के आपके साथ एक फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी नहीं है। ये नहीं चाहता कि आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड कराए, आप इस इंसान के एक वेल विशर है, ये इंसान आपका वेल विशर है। ज़रूरी है कि अभी हम किसी डिसीजन मेकिंग पे आएँ, किसी पॉइंट पर आएँ, किसी चीज़ को लेकर हम एक डिसाइड कर लें कि हाँ ये चीज़ हो गई है, ठीक है। आपके पर्सन उस माइंडसेट में नहीं रहना चाहते, ठीक है। जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे इस थॉट प्रोसेस में है, अभी डिसीजन को डिले करो, अभी एक्शंस, मतलब कि अभी फ्यूचर क्या होना है इस चीज़ को सोचने के बजाय अभी का टाइम कैसे अच्छा गुजर सकता है उसके बारे में सोचो। ये इंसान अभी ये सोचना चाहता है, ये नहीं चाहता कि एक फ्यूचरिस्टिक हो जाओ, डिसीजन मेकिंग करो और इसको एक प्रेशर करो। ये किसी भी तरीके का स्ट्रेस और बर्डन लेना नहीं चाह रहा, ठीक है। ये उस बर्डन से भाग रहा है, स्ट्रेस से भाग रहा है, इसको ये चाहता है कि आपको ये बात समझाए। ये आपसे नहीं भाग रहा, ये प्रेशर से भाग रहा है। ये किसी तरीके, इसको एक स्ट्रेस फील होता है इसको आपका सामना करने में, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, इसके पास सवालों के जवाब खुद नहीं है। आपका सामना करने में इसको एम्बैरेसमेंट होती है, इसको लगता है कि आप उन्हीं सवालों में रहते हैं, उन्हीं चीज़ों में रहते हैं, आपको सवालों के जवाब चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है सोट, मेक द चेंज। आपको अपने अंदर एक चेंज लेकर आना पड़ेगा। इस इंसान के साथ आप प्रेशर देकर इसको फॉरगिव करना पड़ेगा, माफ़ करें। हाँ गलती की है इसने, लेकिन इसको आप माफ़ करें, फॉरगिव करें, ठीक है। यहाँ पर एक चेंज लेकर आएँ। 7 या 10 आपकी डेट ऑफ बर्थ या इस इंसान की हो सकती है, ठीक है। एक फॉरगिवनेस दें इस इंसान को, ठीक है।
यहाँ पे डू इट फॉर यू, सरेंडर करें और डू इट, यहाँ पे डिसीजन को सरेंडर करें। अगर आप लोग की बात भी हो जाती है तो इस तरीके से इसको मत देखें, इस तरीके से इसको ब्लेम मत दें कि तुम मेरे कसूरवार हो, तुम मेरे मुजरिम हो, या तुमने गलत किया बहुत ज़्यादा। जस्टिस इज़ कमिंग, जस्टिस खुद आएगा, जस्टिस खुद अनफोल्ड होगा। आप इससे सवाल मत करें, आप इसको ब्लेम मत करें, आप इसके साथ मतलब कि आप इसको बार बार शक की निगाहों से देखें ना देखें। यू कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग, आप अपने लिए जस्टिस मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक जस्टिस मैनिफेस्ट हो सकता है। बी द ऑनेस्ट विथ यू, आपको अपने सेल्फ के साथ तो ऑनेस्ट होना है, आपको अपने सेल्फ के साथ एक अच्छा रहना है, ठीक है। तो इस रीडिंग को रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अजान हो रही है, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ।